चौथा जो स्टेंजा है इसका, जो फोर्थ स्टेंजा है, उसका पहला वर्स, देन इन हिज इवनिंग कैंप बीनीथ द हाफ लाइट पिलर्स ऑफ ट्रीज ही फिल्ड द स्टीपल्ड कून ऑफ नाइट विद शाउटेड प्रेयर्स एंड प्रोफेसीज। उसकी लाइफ के बारे में ये स्टेंजा है कि दिन भर वो मुशक्कत करता था, मेहनत करता था, एफर्ट्स लगाता था, मजदूरी करता था, और रात को रहने के लिए उसको हमारे जैसा घर तो नहीं होता था। तो रात को वो क्या करता था, देन इन हिज इवनिंग कैंप बीनीथ द हाफ लाइट पिलर्स ऑफ द ट्रीज। कहां रहता था वो? दरख्तों के नीचे। हाफ लाइट पिलर्स ऑफ द ट्रीज। हाफ लाइट क्यों? अब उसको हमारी तरह की एलईडी तो नहीं ना होती थी कि वो एलईडी का बल्ब लगाएगा 400 वॉट का और एकदम रोशन हो जाएगा और वहां बैठेगा। ये लग्जरी उसको नहीं थी, ये फैसिलिटी उसको नहीं थी। वो बेचारा कोई ऐसा दरख्त ढूंढता, एक ऐसा पेड़ ढूंढता जिसके नीचे जो है वो बारिश से बच सकता था और वहां बैठता था। हल्की सी थोड़ी सी रोशनी होती थी, वो रोशनी कहां से आती थी? जो वो वहां से अड़ोस पड़ोस में आग जलाता। तो वो रात का उसका रहना ऐसा होता था, इतनी मुश्किल उसकी जिंदगी होती थी। He filled the steepled coon of night with shouted prayers and prophecies। और रात को वो क्या करता था? स्टीपल्ड कून। अब देखो वो एक पेड़ के नीचे बैठा है, तो वो ऊंचा पेड़ होगा तो वो एक कून की शेप बनाएगा। अगर आप उस इमेज को अपने माइंड में ले सकते हो तो ही फिल्ड द नाइट विद प्रेयर्स। तो वो वहां बैठ के रात को इबादत किया करता था, दुआएं किया करता था। किन के लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, हम जैसे लोगों के लिए, कि हमारा भी कुछ भला हो। फिल्ड विद प्रेयर्स एंड प्रोफेसीज। और सोचता था कि मेरी मेहनत तो रंग लाएगी, एक वक्त तो आएगा कि ऑस्ट्रेलिया एक ग्रेट नेशन बनेगा, एक वक्त तो आएगा कि मेरे जितने भी एफर्ट्स हैं वो रायगा नहीं होंगे, वो सक्सेसफुल होंगे, वो कामयाब होंगे और मैं कामयाब होऊंगा, मेरा देश कामयाब होगा। ये उसका रात का काम होता था। अगला स्टेंजा, while past the campfire's crimson ring the star struck darkness cupped him round। उसके अलावा उसके पास क्या होता था? क्रिम्सन रिंग होती है, जब आप दिया जलाते हैं ना तो वो उसके आसपास एक जो लाल किस्म की वो बनती है रिंग, उसको बोलते हैं। कहता है वो जो रिंग थी उससे थोड़ी सी रोशनी आती थी और उसके बाद दूर दूर तक अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। कप्ड हिम राउंड, उसके चारों तरफ गुप्त अंधेरा। अब अगेन मैंने कहा ना, एलईडी बल्ब तो नहीं था उसके पास कि वो जलाता वहां पे और रोशन करता दूर दूर तक। स्ट्रीट लाइट तो नहीं थी। वो बेचारा वो जो लकड़ी के थ्रू थोड़ी सी रोशनी पैदा कर सकता था, वो आग का शोला पैदा कर सकता था, उसकी थोड़ी सी 2-4 मीटर तक पहुंचने वाली रोशनी और उसके बाद अंधेरा। अब ये जो अंधेरा है सिंबॉलिक भी है। ये सिर्फ वो फिजिकल अंधेरा नहीं है जो वहां पे है, बल्कि वो दूर तक अंधेरा जूडिथ राइट आपको बताएगी उसके विजन के बाद का। उसकी विजन तो अच्छी थी, लेकिन फिर सदियों अंधेरा रहा। दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं हुआ, दूसरा महात्मा गांधी पैदा नहीं हुआ, और यूरोपियन पाइनियर्स पैदा नहीं हुए। वो तो एक जनरेशंस गुजर गई और अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई सोचने वाला नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई इंसानियत का भला करने वाला नहीं। ये भी इस वर्स का मतलब है। एंड सेंचुरीज ऑफ कैटल बेल्स रैंग विद देयर स्वीट अनईजी साउंड। सेंचुरीज ऑफ कैटल बेल्स, कैटल बेल्स में भी कई माल मवेशी जो उनको यहाँ पे लगाते हैं, उनकी जो आवाज थी वो अनईजी थी, वो अच्छी जो है कानों पे उसको नहीं पड़ती थी। वो क्यों? वो क्योंकि आने वाला जो था ना टाइम, वो कोई अच्छा नहीं था, वो कोई अच्छी पेशन गोई लेके नहीं आ रहा था। हालांकि वो तो सोचता था अपने मन में, अपने रब से दुआ करता था कि ये पूरी जमीन, ये कायनात, ये दुनिया रोशन। ऐसा हुआ नहीं। अगला स्टेंजा, ग्रास इज अक्रॉस द वेगन ट्रैक्स एंड प्लो स्ट्राइक्स बून्स बीनीथ द ग्रास। अब देखिए तो वेगन, वो जो हल थी जिसको वो बुल कॉट चलाता था, उसके टायरों के आसपास भी जो है घास लग गई है। कोई नहीं है जो अब उसको चला सके, कोई हिलाए अपनी जगह से। आप इसको समझिए सिंबॉलिकली। अब आपने जाके वो बुल कॉट का वो तो नहीं ना चलाना, आपने तो देश को चलाना था, आपने तो उसके एफर्ट्स को आगे लेके चलाना था, लेकिन उस पे घास उग गई है,
उस पे रेत पड़ गई है, उस पे धूल जम गई है। कौन याद करता है आज उन एफर्ट्स को या उन अच्छे ख्यालों को, अच्छे विचारों को? कोई नहीं। इट हैज बीन कवर्ड बाय ग्रास और एंड प्लो स्ट्राइक्स बून बीनीथ द ग्रास, और वो मर गया है। उसकी हड्डियां हैं जमीन के नीचे, आप और मैं नहीं जानते वो हड्डियां भी कहां हैं। और जब कोई किसान हल चलाता है ना जमीन में, तो वो जो हल है वो उनकी हड्डियों से टकरा के उनकी हड्डियों को कभी ऊपर ले आती है। और ये जो हड्डियां हैं ये सिर्फ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये उनके आइडियाज भी हैं। उन्होंने जो भला सोचा था, कौन सोचता है? जिस तरह से उनकी हड्डियां जो है वो खत्म हो चुकी, बर्बाद हो चुकी, उसी तरह से उनके सिद्धांत, उसी तरह से उनके प्रिंसिपल्स, उनके असूल खत्म। जमीन में उनकी मौत के साथ ही दफन कर दिए गए। अब अगर कोई जानता है तो वो किसान की हल है। या यूं समझिए कि आज भी अगर कोई सच बोलता है, भलाई का काम करता है, वो बेचारा गरीब होता है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है। और जो थोड़ा अमीर हो गया, बड़ा हो गया, उसको तो सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा चाहिए, उसको देश नहीं चाहिए, उसको ह्यूमैनिटी नहीं चाहिए, उसमें इंसानियत नहीं होती है। एंड वाइन एंड विनेयार्ड्स कवर ऑल द स्लोप्स वेयर द डेड टीम्स वर यूज्ड टू पास। विनेयार्ड्स, और फिर बड़े बड़े बाग लगाए गए, प्लांटेशन हुई, वेजिटेशन हुई, उनको कवर कर लिया, उन रास्तों को। किन रास्तों को? जिन रास्तों पे कभी ये लोग चला करते थे, ये बुल्लॉकी चला करता था, ये बुलकाट चला करता था, या वो पाइनियर्स चला करते थे। सब खत्म, बर्बाद, मिट गया, नामो निशान मिट गया। हम तो जानते भी नहीं वो कौन है, कहां है। अब याद रखिए, फिर मैं रिटेरेट कर रहा हूं कि ये पोएम आपको बता रही है कि सिर्फ वो फिजिकली नहीं खत्म हुए, उनके प्रिंसिपल्स भी उनके साथ खत्म हुए। क्योंकि आने वाली नस्लों ने, आने वाली जनरेशन ने उनके प्रिंसिपल्स को आगे अपनी जिंदगी में इम्बाइब किया ही नहीं, और उन लोगों के साथ उनके असूल भी खत्म हो गए। वो भी मर गए, वो भी जमीन में दफन हो गए, उनका नामो निशान मिट गया, उनके असूलों का नामो निशान मिट गया, उनके एफर्ट्स को लोग भूल गए, और उनके नक्शे कदम पे चलना भी भूल गए। अब बाकी क्या बचा है? हम आते हैं इस पोएम के लास्ट स्टेंजा की तरफ। ओ वाइन, ग्रो क्लोज अपॉन दैट बून एंड होल्ड इट विद योर रूटेड हैंड। हम तो नहीं कर सके ना, हम उनके उसूलों को नहीं संभाल पाए, हम उनकी यादों को नहीं संभाल पाए, हम उनके एफर्ट्स को नहीं संभाल पाए। अब जूडिथ राइट किसको कहता है? ओ वाइन, इन पेड़ पौधों को कहता है, जिनके जो रूट्स हैं वो जमीन के नीचे हैं। उनको क्या कहता है? ग्रो क्लोज अपॉन दैट बून, तू उस हड्डी के पास ग्रो कर, उस हड्डी के पास जा। किस हड्डी के पास? उन पाइनियर्स की हड्डियों के पास। उनको तू ढूंढ सकती है, हम उनको नहीं ढूंढ सकते। उनको तू प्रिजर्व कर सकती है, हम उनको नहीं प्रिजर्व कर सकते, हम उनको नहीं कर पाए प्रिजर्व। उनके पास ग्रो कर, उनके पास जा, और पास जाके क्या कर? एंड होल्ड इट विद योर रूटेड हैंड। आपने देखा होगा जो पेड़ का की जो जड़ होती है, का जो रूट होता है, अगर उसके रास्ते में कोई चीज आता है वो उसके इर्द गिर्द ऐसे लिपट जाता है। तो जूडिथ राइट कहता है तू उन हड्डियों के आसपास लिपट जा, और लपेट कर उनकी हिफाजत कर, उनको छोड़ मत, उनको पकड़ के रख। हालांकि ये किसको करना था? ये तो इंसानों को करना था ना। महात्मा गांधी के जो अच्छे असूल थे उसको वो किसको अपनाने थे? हमें अपनाने थे ना। ये जो पाइनियर्स थे उनकी जो एक एफर्ट, एक मतलब जेन्युइन एफर्ट्स थे, कोई करप्शन नहीं थी, उनको किसको लेके चलना था? उनको लेके चलना था, नहीं लेके चले ना। तो अब वो किसको कह रहा है? पेड़ों के दरख्तों की जड़ों को। द प्रॉफिट मोसेस फीड्स द ग्रेप एंड फ्रूटफुल इज द प्रॉमिस्ड लैंड। अब वो जो प्रॉफिट मोसेस था, वो हड्डियां उनकी, वो क्या करता है? वो अभी भी उसके एफर्ट्स की वजह से ही अभी भी जो है ये लैंड जो है प्रॉमिस्ड लैंड जो है फ्रूटफुल है। ऑस्ट्रेलिया जो बना है उन्हीं की दुआओं का नतीजा है, वरना आजकल के लोगों ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम कहेंगे ये जी ग्रेट बना। वो अभी भी फीड कर रहे हैं इन रूट्स को,
इन नस्लों को, ये हालांकि नहीं समझते, ये और मसला है, लेकिन उनके काम, उनके एफर्ट्स आज भी बेकार नहीं है। ये थी पोयम बुल्लॉ की। ये उन लोगों की तारीफ में थी जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी लगाई, एक कंट्री को डेवलप करने में, एस्टैब्लिश करने में अपने एफर्ट्स लगाए, उनके बारे में थी। और थी कि किस तरह से उनके एफर्ट्स को बाद के लोगों ने प्रायोरिटी नहीं दी, वो उनको अपने साथ आगे लेके नहीं चले। यहां पे जो जूडिथ राइट है वो अगेन जो है अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे ये राइटर्स, और यहाँ भी आप देख रहे हो किस तरह से अपने ट्रेडिशन, गुजरे हुए कल, गुजरे हुए माजी को हमारे सामने लेके आते हैं और कहते हैं कि उनकी तरह बनो, उनकी तरह करो, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो सहा अपनी ज़िंदगी में, जो एफर्ट्स लगे, उनका अगर हम 30% भी लगाएं तो शायद ये धरती, ये ज़मीन एक बेहतर जगह होगी ज़िंदगी गुजारने के लिए, जैसी कि ये आज है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। ये थी हमारी आज की पोयम बुल्लॉ की, जूडिथ राइट की लिखी हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये पोयम समझ आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये पोयम समझ आई, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और योर एकेडमी के पेज पे जाइए। आप यूट्यूब पे योर एकेडमी लिखिए, होम पेज पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। देखते रहिए योर एकेडमी, और एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए योर एकेडमी के बारे में, और देखते रहिए योर एकेडमी।